भाई हम तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करते कि महाराज जो है चाहे हमारे डेमोक्रेसी प्राप्त करनी है, और मैं वहाँ की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से जीत के आए हैं महाराज, कम से कम जो है इस प्रकार इस किस्म के लोग जो है ना बीच के ना आए। एग्जाम्पल कोई एक दूसरे को चप्पल लेके मारने लगे, कोई दूसरे को गाली देने लगे, कोई किसी के धर्म की बुराई करने लगे, जाति और धर्म या इस प्रकार की टिप्पणियां तो पूर्ण रूप से संसद में बंद होनी चाहिए, प्रतिबंधित होने चाहिए। तो उन्होंने उनके विषय को ऐसे गलत है, पूरा विपक्ष लग जाता है, मतलब पूरा सदस्यता तक खत्म हो जाती है। और वो अदालत जो है सीखना चाहती है डेमोक्रेसी क्या है, भारत सीखना चाहती है कि भाई भारत में इतने ज्यादा धर्म है, इतने ज्यादा वेरिएशन है, लेकिन भारत में इस प्रकार की बातें हो रही है तो ये पूरी दुनिया के लिए, मतलब भारत के लिए तो दुखद है ही, हमारे दुखद है। यही तो कारण है कि आज जो है भारतवर्ष में दिल्ली में आपने देखा कि G20 का सम्मेलन किया गया। क्या संदेश जाएगा इस G20 के सम्मेलन के बाद ये अन्य दोस्तों? इस मीटिंग में मैं हूं मोहम्मद राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं उत्तर भास्कर न्यूज। इस समय हम लोग मऊ जनपद के मर्यादपुर कस्बे में। आपको बता दें कि लोकसभा में 2 सप्ताह पहले एक सांसद के द्वारा अशोभनीय असभ्य शब्दों का, भाषाओं का इस्तेमाल किया गया एक सांसद के प्रति। इस चीज को लेकर के सदन से लेकर के और पूरे भारतवर्ष में इस चीज को लेकर के लोगों के बीच में चर्चा बना हुआ है कि क्या अब जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ पे जो लोकसभा है, वहाँ पे भी क्या अब लोग सुरक्षित नहीं है, या वहाँ पे अब असभ्य लोग पहुँचने लगे हैं जनता के द्वारा चुन करके। आखिर क्यों वह परिस्थिति खड़ा हुआ, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि जो सांसद हैं रमेश निगूड़ी, उनको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा, वो भी एक मुस्लिम सांसद जो दानिश जी हैं उनके प्रति। आपने कई सारे खबरों में देखा होगा कि किस तरह से अपने शब्दों को रख रहे हैं, किस तरह से एक सांसद को आतंकवादी, उग्रवादी, कटुआ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या ये शोभनीय शब्द है? क्या ऐसे लोगों को सदन में रहना चाहिए? परिचय बताइए। नमस्कार भैया, मैं डॉक्टर उस्मानी कपूर और छात्र संघ में रहा हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हाल की घटनाओं में बड़ी दुख देने वाली घटनाएं हैं, इसका थोड़ा सा प्रसंग हमको समझना पड़ेगा। डेमोक्रेसी जब बन रही थी तो उसकी परिभाषा आई, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। प्रजातंत्र जो है लोगों के द्वारा गठित की गई सरकार है, लेकिन इसके अगेंस्ट में एक परिभाषा दी गई है कि डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ रूल, प्रजातंत्र मूर्खों की सरकार है। तो आज से पहले जो कुछ हुआ तो पहली परिभाषा के अनुसार हुआ कि लोगों ने चुना और लोगों का इतना सेंस था, लोग अच्छे चुनते गए, संसद में इस प्रकार की कोई बातें नहीं सुनने में आई। तो पहली परिभाषा में तो पुराना वाला मामला आ रहा है, लेकिन जो आज की घटनाएं हैं वही बात होती है कि भाई डेमोक्रेसी तो गवर्नमेंट ऑफ रूल, प्रजातंत्र मूर्खों की सरकार है। और इस प्रकार के बयान संसद में कहे जाए, ए कटुए, ए मूल्य, मतलब अब ये तो कहना भी उचित नहीं लग रहा है, लेकिन किसी जात किसी धर्म को टारगेट करके इस प्रकार की बातें की जा रही है, वो भी एक सदन में। अब ये लोग दुनिया का सबसे बड़ा, लेकिन भारत जो है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अगर हमारे यहाँ से कोई मैसेज जाता है तो सिर्फ भारत के लिए पूरी दुनिया के लिए बात बड़ी दुखद होती है। और इसमें कोई सुभाय नहीं है कि भाई भारत में हिंदू रहता है, मुस्लिम रहता है, सबके अलग अलग जो है धार्मिक रिवाज हैं, उपासनाओं के तरीके अलग अलग हैं, और गंगा जमुनी अच्छा इख्लाफात है, मतलब है, बहुत सी बातों में हमारे मतलब सहमति नहीं है, लेकिन फिर भी सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। अब समस्या ये है कि अब तक की जितनी भी सरकारें आई, इसके पूर्व में जितने भी लोग थे, मंत्री थे, उन्होंने क्या किया, इसको जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इधर हाल के 10-15 साल में इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, लगता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है, मुस्लिम हिंदू का दुश्मन है। अब एक अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर भारत में रहना है तो अगर हमें, मैं मुस्लिम होते हुए अगर किसी हिंदू के घर में जाते हुए डर हो, या हिंदू क्षेत्र में बहुल्य क्षेत्र में जाते हुए डर हो, या कोई हमारा हिंदू भाई मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में जाते हुए डर हो, तो इससे बड़ी हमारे शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती है। ये सब बातें तो पब्लिक में थी, लेकिन ये जो 71 से हो गए संसद में मामला हुआ, ये तो काफी दुखद और आहत करने वाला मामला है, और सिवाय इसके लिए जो है रोने की और कुछ आप नहीं कर सकते हैं। ये बहुत दुखद बात है।
और इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, तो वही कहा जाता है, कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी में एक सर गिने जाते हैं, लेकिन उसके अंदर सर के अंदर भेजे हैं कि नहीं है, जिस जिस शख्स ने ये काम किया है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, तो मैं तो उनके लिए कहूँगा भाई उनके पास दिमाग है, तो सर तो है, लेकिन वो दिमाग से खाली। भारत जैसे देश में रहने के लिए किसी को गाली देना, किसी जाति को गाली देना, किसी धर्म को गाली देना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। कोई भी करे, चाहे वो अब आम आदमी करे तो उसका मामला अलग है, लेकिन यहाँ पे संसद होती है और मतलब इसकी देखिए मतलब कहाँ तक गजमाए जाएगी। मतलब पूरी दुनिया हमसे सीखना चाहती है डेमोक्रेसी क्या है, भारत सीखना चाहती है कि भाई भारत में इतने ज़्यादा धर्म है, इतने ज़्यादा वेरिएशन है, लेकिन भारत में इस प्रकार की बातें हो रही हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए, मतलब भारत के लिए तो दुखद है ही, हमारे दुखद है। यही तो कारण है कि आज जो है भारतवर्ष में दिल्ली में आपने देखा कि G20 का सम्मेलन किया गया। क्या संदेश जाएगा इस G20 के सम्मेलन के बाद ये अन्य देशों में कि हिंदुस्तान के सदन में क्या हो रहा है? नहीं, बेशक इसमें जो है ये शर्म से सर झुकाने वाली बात है, और देश का सर झुकाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है अपने प्रधानमंत्री जी से और लोकसभा के स्पीकर जो है उनसे कि उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई रोकी जानी चाहिए, और ऐसा कुछ न कुछ नियम बनाना चाहिए कि संसद में इसका मतलब ये कल कोई एक दूसरे की चप्पल लेके मारने लगे, कोई किसी को गाली देने लगे, कोई किसी के धर्म की बुराई करने लगे, जाति और धर्म या इस प्रकार की टिप्पणियां तो पूर्ण रूप से संसद में बंद होनी चाहिए, प्रतिबंधित होनी चाहिए। किसी भी धर्म का क्या लगता है क्या कार्रवाई होना चाहिए ऐसे सांसदों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक रमेश बिगुड़ी, यानी मैं पर्सनल एक रमेश बिगुड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य अगर इस तरह के अगर शिष्टाचार दिखाते हैं तो ऐसे लोगों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो या जो भी। देखिए कार्रवाई सबके होती है, कानून जब तक अपना काम निष्पक्ष होकर नहीं करेगा, वो ये ना देखे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सत्ताधारी है, विपक्ष है, गलत तो गलत होता है, सत्य तो सत्य होता है, जब तक हमारे अंदर ये नहीं बना। अब देखिए इस मामले में कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक नजीर बनने पूरा दिया, तो ताकि लोग सोचेंगे। अब हम दूसरा सांसद अगर ये सोचे कि इस प्रकार से, अब जैसे इनको कोई जानता नहीं जब होता है, तो दिल्ली के सांसद से सांसद होता है तो उसको लोग जानते हैं। तो आपको लग रहा है कि पॉपुलरिटी पॉपुलरिटी गेम भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो है राहत इंदौरी का एक शेर है ना, और संसदों पे तनाव है क्या, देखो मुल्क में चुनाव है क्या, तो चुनावी माहौल भी थोड़ा पोलराइज करने के लिए होता है कि भाई आप टारगेट कर रहे हैं 2024 2024 के चुनाव को काफी हो सकता है कि हम जो है एक खास ग्रुप के जो है एक खास धर्म के एक खास जाति के पक्षधर है। देखिए पक्षधर होना किसी जाति वजह से आप जाति के पक्षधर नहीं हो सकते हैं। आप अच्छा काम करते, देखिए मोहब्बत ही फैला के आप जो है दुनिया से नफरत मिटा सकते हैं। नफरत अगर कोई आपसे करता है उससे नफरत करेंगे तो नफरत बढ़ेगी। नफरत को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका वो करेगा। ऐसे सांसदों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? भाई हम तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि महाराज जो है चाहे हमारे डेमोक्रेसी प्राप्त करें, और मैं वहाँ की जनता से एक रिक्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से जीत के आए महाराज, कम से कम जो है इस प्रकार इस किस्म के लोग जो है ना जीत के ना आए, उनको जिताया ही नहीं जाए, बिल्कुल न जिताया जाए, उनकी जमानत जब हो जाए लोगों की। और ये जागरूकता तो जनता में नहीं है, जनता ही को जागरूक होना पड़ेगा कि हम ऐसे लोग क्यों संसद में भेजें भाई जो आगे इस पर बातें करता है। आप भी तो छात्र नेता रहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, कैबिनेट मेंबर थे। देखिए ऐसा सब लोग रहते हैं, इसलिए कहना कि राजनीति के बारे में कहा था कि जो है राजनीति बहुत गंदी है, अपना लाभ उठाने के लिए चाहे देखिए आप अपने 10 पैसे के लाभ के लिए सामने वाले का 1000 रुपये का काम कर देते हैं। ये उनको ठीक है पॉपुलरिटी मिलेगी, उनको हो सकता है कि चैनल वाले जान गए आप मीडिया पे हम लोग आज इस वक्त जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उनके ऊपर कि उन्होंने क्या किया। इससे पहले तो मैं उनका कभी नाम नहीं लिखता था, एमपी थे, एमपी की लिस्ट में नाम है, उत्तर प्रदेश में उनका नाम, लेकिन अब क्यों चल रहा है उनका नाम? उन्होंने एक ऐसा छोटा छोड़ दिया, एक ऐसा तमाशा छोड़ दिया कि भाई लोग उनको जानने लगे साहब। क्या आपको लगता है क्या कि हाईलाइट होने के लिए हेड स्पीच देना जरूरी है? देखिए हेड स्पीच देना जरूरी नहीं। देखिए एक बात है ना कि अच्छे काम से आप बहुत समय भी ऐसा शब्द जिससे सौहार्द बिगड़ता है। देखिए ऐसा सौहार्द बिगाड़ इस समय की राजनीति जैसी चल रही है कि एक साथ कम्युनिटी को अगर आप गाली देंगे तो आपको लगता है कि आपका ग्राफ बढ़ जाएगा, और इस समय जो है ना इनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ न होती उनको अवसर मिल रही है। जैसे अब अनुराग ठाकुर का मामला ले लीजिए, हेड स्पीच में दिया, पूरा दिल्ली में उन्होंने गाली दी थी, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तब क्या अदालत में मामला गया, अदालत ने कहा कि नहीं साहब ऐसा है
दिल्ली कोर्ट ने कहा कि ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने इलेक्शन कंपेनिंग को लेकर ऐसी बात की थी, उसको गंभीरता नहीं थी। लेकिन सेम वही बात राहुल गांधी के ऊपर जब आती है तो उन्होंने उनके भी सब तो ऐसे गलत है, पूरा विपक्ष लग जाता है, मतलब पूरा सदस्यता तक खत्म हो जाती है। और वो अदालत जो है, भाई जज तो जज होता है, उसको यहाँ पे उसको लगा कि गंभीर नहीं है, पूरा मामला चला है, दिल्ली पूरा टेंस हो गया। और राहुल गांधी की इसमें से कहीं टेंस नहीं, मामला कहीं नहीं है। लेकिन कार्रवाई हुई, गुजरात की अदालत ने भाई उन्होंने कहा कि जज को लगा, अब उन्होंने अपने विवेक पे क्या सोचा, भाई जज को भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें। वो तो धन्य भाग हो कि सुप्रीम कोर्ट का कि चंद्रचूड़ सिंह का जो है उन्होंने जो है मामले को सही किया, आज है राहुल गांधी यहाँ पे। लेकिन इस प्रकार की मामला है, अच्छा जो इस प्रकार की बातें हो रही ना, इसका कोई आगे से हमने किसी गाली कोई फैक्ट मुद्दा नहीं अब बनाया जा रहा है कि अब 2024 के लिए क्या किया जाए, एक इलेक्शन होना चाहिए। भाई इलेक्शन का मीनिंग क्या है, आजकल देखिए विकास के मुद्दे को इलेक्शन नहीं लेना चाहते हैं, विकास मुद्दा रखा ही नहीं। अब लोग विकास चाहते हैं। भाई अगर हम विकास चाहेंगे तो काहे ऐसे आदमी को वोट देंगे और किसी को ऐसे पकड़ेंगे जो आदमी जो है नफरत फैला रहा है, जो किसी को गाली दे रहा है। भाई बहुत से हमारे हिंदू मित्र हैं, हिंदुओं के मुसलमान मित्र हैं, हम एक दूसरे गाली देते हैं क्या? हम पैसे पसंद करेंगे? एक अच्छा नागरिक देखिए, दो चीजें होती हैं, आप एक हिंदू होकर सोचेंगे, आप एक मुसलमान होकर सोचेंगे तो देश नहीं चल रहा। आप एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी होकर सोचना पड़ेगा कि इस देश को हम कैसे आगे ले सकते हैं। एक गाली दे के आपने हिंदू गाली दे दी, किसी और गाली दे दी, मामला टेंस हो गया, 4 दिन दंगे हो गए, 4 दिन मार्केट बंद हुई, तो लॉस तो देश का होता है ना, आम जनता का। अब नुकसान किसी का भी, अगर एक भारतीय होने के नाते अगर एक भारतीय है आप, तो भारत में किसी का भी नुकसान हो, किसी को भी यहाँ तो आपकी जो भी चोट पहुंची थी वो सब भारतीय हो। उसके अलावा अगर ये सोचते भाई अरे वो तो मुस्लिम का हो रहा है, वो तो हिंदू का हो रहा है, नहीं। अगर जब तक ये भावना हमारे अंदर नहीं आ पाएगी कि हर जो भी नुकसान हो रहा है एक भारतीय हो रहा है, और वो भारतीय का नुकसान हो रहा है, वो हमारा नुकसान हो रहा है। और जब हमारा नुकसान हो रहा है तो जाहिर सी बात है अपने नुकसान को होने नहीं देंगे, उसको कैसे बचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि हमारे चैनल को आपने अपना कीमती समय दिया। तो आप देख रहे थे उत्तम भास्कर न्यूज, और हम इस समय सरफुद्दीन उस्मानी साहब से बात कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब से फिर हम मुलाकात करेंगे और इस चर्चा को ही होंगे। तब तक के लिए बने रहो उत्तम भास्कर के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चूँकि हमारे चैनल के साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था, जिससे जो मोनेटाइजेशन हुआ था, मोनेटाइजेशन हटा दिया गया था, लेकिन आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहा, तो फिर मोनेटाइजेशन हमारे चैनल का वापस आ जाएगा। और इसी तरह से आप लोगों के बीच हम खबरों को रखते रहेंगे, तमाम देश के मुद्दों को लेकर के, ग्राम सभाओं के मुद्दों को लेकर के, विकास के मुद्दों को लेकर के। 2024 में कौन वापस आने वाला है, किसकी बनेगी सरकार, क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी, या इंडिया जो संगठन है वह पूरे जोर से इस तरह से मेहनत कर रही है, क्या वह मोदी सरकार को रोकने का काम कर पाएगी, या फिर मोदी जी सरकार बना लेते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के डॉक्टर साहब से फिर हमारा डिस्कस होगा। तब तक के लिए बने रहो भास्कर के साथ। मैं मोहम्मद राशिद हुसैन, धन्यवाद।